Hello guys, Assalamu alaikum. This is Jibran Sayyed. And I'm Asma Sayyed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी को बता देते हैं कि हम पोर्चुगल इमिग्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं और यहाँ पे हमारा ऑफिस भी अल सफर कंसल्टेंसी भी पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड ही काम करती है। तो अगर आपके कोई भी सवालात हैं रिलेटेड टू पोर्चुगल इमिग्रेशन, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए क्या क्या बिजनेस की कैटेगरीज और क्या क्या बिजनेस के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और उनकी बजट कितनी होगी। 3 से 4 अलग अलग बिजनेस में बताऊंगा आपको, जिसके पास बजट बिजनेस अगर है, किसी के पास बहुत कम बजट है तो उनके लिए क्या ऑप्शन बेहतर रहेगा, और जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन बेहतर रहेगा, और कितना आपके पास बजट होना चाहिए पोर्चुगल में बिजनेस शुरू करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफ़ी सारे लोग हमसे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, ये पूछते हैं कि हमारे पास बहुत कम अमाउंट है जो हम सेविंग में से हमारे बचा के रखे हैं। पोर्चुगल अगर हम आते हैं, जब तक हमें जॉब नहीं मिलती, जब तक हम कुछ और नहीं कर सकते, क्या हम थोड़ी सी सेविंग लेकर आकर यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी भी सेविंग अगर आप यहाँ ला रहे हैं तो लाजमी बात है आप अपनी कंट्री से ला रहे हैं और आपको यहाँ पर यूरोज़ में लाना है। कम से कम आपको 10,000 यूरोज़ मिनिमम बिज़नेस के लिए चाहिए यहाँ पर। और जो बेसिक बिज़नेस यहाँ पर जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है मोबाइल शॉप, जिसमें आप एक छोटी सी दुकान ले सकते हैं। उसमें थोड़े से मोबाइल के आप जो भी एक्सेसरीज़ ले सकते हैं वो कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक यहाँ पर बिज़नेस है, ज़्यादातर लोग मोबाइल शॉप्स ऑन करते हैं। जी, अक्सर इंडियन पाकिस्तानी जिसका बजट बहुत कम होता है वो 5 से 7 हज़ार यूरो तक एक्चुअली पूरा उसमें माल मटेरियल और सब हर चीज़, एक्सेसरीज और मोबाइल्स और रिपेयर वाली कैबिन और हर चीज़ पूरा फिट आउट वगैरह करके 7,000 तक हो जाता है। फिर आपको डेफिनेटली फिट आउट वगैरह करना है और मार्केटिंग करनी है और रेंट देना है, तो एडवांस में कई सारे ये सब दुकान वगैरह बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से 300, 400, 500, 600 तक आपको जो है एक छोटी सी मोबाइल की दुकान मिल सकती है। आपका अगर बजट कम है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल की दुकान शुरू करना। सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाला ये जो बिजनेस है, और मेरे हिसाब से वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिसके पास बहुत कम पैसे हैं। दूसरा, कम बजट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप छोटी सी एक ग्रोसरी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी जो एशियन फूड है, जो चावल है, आटा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं मिलती आपके मुताबिक की। तो आप ऐसी यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर डालें जहाँ पर एशियन फूड, हलाल वाली सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो आप इंडियन पाकिस्तानी अपने खानों में यूज़ करते हैं, वो जो आपको नॉर्मल ग्रोसरीज़ में नहीं मिलते। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं। लोग बहुत इस तलाश में होते हैं कि ऐसी कोई स्टोर हो जहाँ पर उनको अपने मुताबिक के खाने मिले। तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी कम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल शॉप की जितना आपको इसमें भी पैसा लगेगा, तो आप यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर करने के लिए। जी बिल्कुल, छोटी सी सुपरमार्केट या मिनी मार्केट का भी ऑप्शन। डेफिनेटली सुपरमार्केट एंड मिनी मार्केट का थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी अच्छा खासे पैमाने पे, क्योंकि थोड़ी बड़ी जगह लेनी होती है। छोटी सी ग्रोसरी यहाँ पे 10,000 यूरो तक शुरू हो सकती है। सप्लायर्स होते हैं कई सारे, ये जो गुड्स के सप्लायर्स होते हैं आपको क्रेडिट पे भी देते हैं शुरू में, तो डायरेक्ट पैसा मतलब एग्जैक्ट 10,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्रेडिट नोट पे आप अक्सर ग्रोसरीज वाला काम जो होता है ये क्रेडिट नोट पे ही चलता है, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। और कई सारे हमारे ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानीज़ यही काम करते हैं और माशाल्लाह अच्छा खासा कमाते हैं। उसमें अगर छोटी सी गोश्त की दुकान और उसके अंदर छोटी सी अगर हलाल मीट शॉप वगैरह अगर डाल दें, जो यहाँ पे अक्सर चलता है, तो और ज़्यादा अच्छा है। उससे हटके अगर है सिर्फ आप ग्रोसरी भी शुरू करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 8 से 10,000 तक। अगर थोड़ा सा दूर भी जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि देसी इलाका हो, नॉर्मल जो पोर्चुगीज़ एरिया में भी वहाँ पे हर पोर्चुगीज़ इलाके में हर एक नुक्कड़ पे, हर एक मोहल्ले में एक छोटी सी ग्रोसरी होती ही होती है। और थोड़ी सी आपको लेकिन अलबत्ता ज़बान आना बहुत ज़रूरी है। तो ये है दूसरा ऑप्शन आपका बिजनेस का। और यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे से मैसेज में कांटेक्ट करते हैं लोग कि वो एक सिंगल लेडी है या लेडीज़ भी कुछ करना चाहती है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलता है लेडीज़ सैलून या ब्यूटी पार्लर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। वो भी काफ़ी कम बजट में हो जाता है। उसकी भी आपको
सेटअप करना पड़ता है। छोटी सी जगह लेके आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेडीज सैलून डालते हैं तो यहाँ पर। जी, उसका भी ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है। Yes. 10 से 12 हज़ार तक आपकी फिट आउट वगैरह और पूरा सेटअप के इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं। लेडीज सैलून वगैरह में तो बहुत सारी मशीनरीज वगैरह होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नेल जॉब चलता है। यस, बहुत नेल जॉब ज़्यादा चलता है। स्पेशली पोर्चुगीज़ एंड द यूरोपियंस, इंडियन पाकिस्तान लेडीज़ से ज़्यादा एक्चुअली ये लोग अपनी तवज्जो करते हैं मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के ऊपर, जो अक्सर यहाँ पे हमने देखा है। तो बहुत ही कम खर्चे में वो भी एक काम शुरू हो सकता है। और बहुत सारी इंडियन पाकिस्तानी लेडीज़ जो आती हैं काफ़ी सीख के आती हैं और वो खुद जो इंडिया पाकिस्तान में जो करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। Yes. अगर आपको एक्सपीरियंस है, देखिए जो भी बिजनेस हम बता रहे हैं, अगर मोबाइल की दुकान है उस पर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा चलेगा। दूसरा, आपका अगर एक्सपीरियंस ग्रॉसरी में है, सुपरमार्केट चलाने में है, सैलून, ये लेडीज सैलून चलाने में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो लेडीज़ सैलून का भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। 10 से 12 हज़ार तक वो शुरू हो सकता है। 14 ऑप्शन आपके लिए एक और है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी बहुत है, एशियंस बहुत है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोई लेडी टेलर हो जो उनके कपड़े सिए, या फिर कोई बुटीक हो, या आप वहाँ से लाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तानी कुर्तीज़ होती है, ये वाले यहाँ पर बहुत कम है यहाँ पर ये ऑप्शन। तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। जो लेडीज़ यहाँ पर आके अपना खुद का कुछ करना चाहती है तो अपनी एक बुटीक भी डाल सकती है, लेडी टेलरिंग के साथ बुटीक। तो बहुत अच्छा ये भी ऑप्शन है। बिल्कुल, वो चलेगा भी अच्छा, क्योंकि इतने Yes. सारे लोग हैं और कई सारे लोग पूछते भी हैं यहाँ पे कि कोई इंडियन पाकिस्तानी कपड़ों की दुकान है क्या। तो है, कम है, लेकिन वो नेपालीज चलाते हैं। तो वो नेपालीज थोड़े से, उनके कपड़े थोड़े से छक 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 शाइनी वाले टाइप के होते हैं। और पाकिस्तानी सूट्स का अगर आप यहाँ पे डाल दें तो वो 10,000 यूरो तक, 10,000 यूरो तक आराम से शुरू हो सकता है। वहाँ से ही आपको सप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, माल मटेरियल वगैरह सब सप्लाई करना पड़ेगा। और डेफिनेटली उसके अंदर अगर एक टेलर लगते हैं तो टेलर अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली टेलर आपको वहाँ से लेके आना पड़ेगा या यहाँ पे आके ढूंढना पड़ेगा। या फिर आपको खुद को अगर टेलरी आती है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। मशीन चाहिए, डेफिनेटली आपको मशीन वहाँ से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे मशीन मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान में। यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं और मुझे मालूम ही नहीं है, हमें एक्चुअली हमने उस बारे में देखा भी नहीं। लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छा है, अच्छा बिजनेस है। और कई सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की, कपड़े सिलवाते हैं। यहाँ पे भी कपड़े काफ़ी सारे सिलाने का यहाँ पे ट्रेंड है। पोर्चुगीज़ भी करते हैं और इंडियन पाकिस्तानी भी करते हैं। अगर आपके पास ये हुनर है, एक छोटी सी जगह लेके वहाँ पे एक मशीन आने की जगह आ जाए और टेबल डाल के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं टेलरिंग की दुकान के लिए। वो बुटीक के साथ भी अगर आपको मिक्स करके करना है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा बिजनेस है, राइट। यस, एंड 5 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि हम देखिए इसी बारे में बात कर रहे हैं जो कम बजट में स्टार्ट हो, जिनके पास बहुत कम सेविंग है और जो आके यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस डाल सकते हैं। और बहुत अच्छा, पोर्चुगल एक्चुअली बिजनेस के लिए बहुत अच्छी जगह है कंपेयर टू जॉब। अगर आप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सैलरी कम है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से पोर्चुगल बहुत अच्छी जगह है। और स्पेशली फैमिली अगर आ रही है तो आपको बिजनेस Yes, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 750 में आप अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सकते, आप रेंट वगैरह खाना पीना नहीं कर सकते 750 में। तो वही रीज़न से आपको बिज़नेस शुरू करना ज़रूरी है। लेकिन बिज़नेस वही लोगों के लिए है जिसके पास थोड़ी सी बैकअप हो, जिसके पास थोड़ी सी सेविंग हो। ये नहीं कि बस वही 10,000 यूरो ही है, 10,000 यूरो में आप सोचेंगे कि भाई जाके हम वहाँ पे दुनिया कर लेंगे अपनी मुट्ठी में, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये 3-4 जो हमने आपसे ऑप्शन शेयर किया है ये बहुत ही बजट फ्रेंडली बिजनेसेस हैं और कम बजट में ये बिज़नेस शुरू हो जाते हैं। और मेल सैलून जो हज्जाम की दुकान वगैरह होती है, जो बार्बर शॉप वगैरह होती है, वो मेल सैलून का भी ऑप्शन अच्छा है। 2 लड़के, 2 हुनर वाले लड़के जिसको ऑलरेडी स्किल्ड हैं, जिसको हेयर कट वगैरह आती है इंडिया पाकिस्तान से, साथ में लेके आइए। उनके लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से 10,000 से 15,000, डिपेंड्स ऑन दी साइज़ ऑफ द बार्बर शॉप, कितनी साइज़ है, कितना बड़ा है। और रेंट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन जो प्राइस वगैरह चलती है शेव के लिए, सेटिंग वगैरह के लिए 5 यूरो, और हेयर कट के लिए भी 5 यूरो एक स्टैंडर्ड प्राइस है। थोड़ा सा अगर पोर्चुगीज़ वगैरह है और दूसरे यूरोपियंस अगर बार्बर शॉप्स वगैरह हैं तो उनकी 10 यूरो से 15 यूरो तक है। लेकिन इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली की जितनी भी यहाँ पे दुकान है, वो लोग हेयर कट के लिए 5 यूरो लेते हैं और शेव करने के लिए 5 यूरो लेते हैं। छठवा जो है, अब थोड़ा सा कैटेगरी चेंज हो जाती है उन लोगों के लिए जिसके पास थोड़े से अच्छे खासे पैसे हैं और अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, स्पेशली रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट और कैफ़े में। रेस्टोरेंट कैफ़े थोड़ी सी बजट बढ़ जाती है, 20,000 से 25,000 तक का आपका एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट बन सकता है फिट आउट वगैरह के साथ। और डेफिनेटली वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रेस्टोरेंट है तो आपको वर्कर्स चाहिए, शेफ्स चाहिए, सर्वर्स चाहिए, वेटर्स चाहिए,
बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह जो मटेरियल वगैरह यूज़ करना होता है आपको फिट आउट के लिए। जितनी अच्छी फिट आउट, जितना अच्छा खाना, उतना अच्छा आपका बिजनेस। और क्विजीन अलग, अगर सेलेक्टिव क्विजीन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम क्योंकि हैदराबाद से हैं, कोई हैदराबादी शेफ़ है जिसको बहुत अच्छी हैदराबादी बिरयानी बनानी आती है, तो सिर्फ बिरयानी बना के आप अपना बिजनेस माशाल्लाह चला सकते हैं। तो फिट आउट के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा बजट रख लीजिए और शेफ़्स वगैरह के लिए और वेटर्स वगैरह के लिए थोड़ा सा बजट होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैटेगरी 2 में आ जाती है। हमने आपको पहले लो बजट वाले बताए और थोड़े से मीडियम वाले जो है 20 से 25 हज़ार तक का रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े शुरू हो सकता है। कैफ़े में थोड़ा सा पैसे कम होंगे, 18 हज़ार तक काफ़ी आ जाएगी, क्योंकि अगर कैफ़े शुरू कर रहे हैं तो कॉफ़ी मशीन खुद जो है माशाल्लाह जो प्रोफेशनल मशीन जो आती है वो अच्छे खासे प्राइस में आती है। तो कैफ़े का 18 हज़ार तक शुरू हो सकता है। उसके बाद आती है कैटेगरी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बिजनेस है यहाँ पे, अगर आप लोग क्वालिफाइड है उस चीज़ के लिए और स्किल्ड वर्कर्स अगर हैं इन टर्म्स ऑफ फिट आउट्स या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर इंटीरियर वगैरह अगर आप कर सकते हैं। इंटीरियर का बहुत ही अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। अगर आपको आपकी कंपनी खुली हुई है इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी वगैरह में जो कि इंटीरियर फिट आउट वगैरह करती है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजनेस है उस चीज़ का। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी आपके पास अगर वर्कर्स हैं और आपके पास HVAC का अगर एक्सपीरियंस है, AC रिपेयर का भी, AC काफ़ी यहाँ पे शुरू हो गया है, काफ़ी ACs हर जगह पे घर पे AC लग रही हैं, क्योंकि 3 महीने गर्मियाँ अच्छी खासी गर्मियाँ आती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। और प्लम्बर हैं आप, अगर आप कारपेंटर हैं और पेंटर हैं, तो ये चीज़ें 3-4 लोग जिसे कहते हैं FM टीम, आपकी जो अगर FM टीम आप बना सकते हैं। फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की एक कंपनी शुरू कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट FM भी बहुत यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। काफ़ी सारे यहाँ पे पोर्चुगल में रीफर्बिश होते रहते हैं अपार्टमेंट्स, क्योंकि पुरानी इमारतें हैं, अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो फिट आउट टीम और FM टीम की भी ज़रूरत है यहाँ पे। वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। डेफिनेटली उसके लिए आपको स्किल्ड होने चाहिए, इंजीनियर चाहिए आपको और एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए उसमें। सबसे लास्ट अभी आपको बता देते हैं, सबसे लास्ट मेरे हिसाब से, मेरे नज़रों में जो बिज़नेस है, ये कई सारे बिज़नेस हमने आपको बता दिए हैं और सबका बजट वगैरह बता दिया है। FM टीम का तो डेफिनेटली FM फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट ऑफिस और कंपनी के लिए और कंस्ट्रक्शन उसके लिए तो आई कैन नॉट से एनी अमाउंट, एक्चुअली इट्स जस्ट द ऑफिस विच यू नीड। और अगर आप खुद फिट आउट करना चाहते हैं तो आपकी खुद की इक्विपमेंट्स, आपकी खुद की जो है आइटम्स वगैरह जो आपको ज़रूरत पड़ेगी टूल्स वगैरह की, तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से 20 हज़ार तक का, 15 से 20 हज़ार तक का आप बजट रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है जो मेरा छोटा भाई खुद करता है दुबई में। उसका खुद का एक बहुत बड़ा गैराज है दुबई में और रास अल खैमा में, जिसको माशाल्लाह गाड़ियों से मोहब्बत है और जो गाड़ियाँ बनाते हैं, जो वर्कशॉप्स वगैरह का काम करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक गैराज वाला बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। रास्ते, क्योंकि लिस्बन के बहुत ज़्यादा कर्बस्टोन वाले रास्ते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अगर सिर्फ आप शॉक ऑब्जर्वर्स बनाने की भी अगर आपको महारत रखते हैं, अगर आप इफ़ यू नो हाउ टू रिपेयर द शॉक ऑब्जर्वर्स, तो वो खुद बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे, क्योंकि इतना जो है मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा जो है रास्ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कर्बस्टोन्स, इंटरलॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो गैराज का भी बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। उसके लिए अच्छा खासा बिज़नेस के लिए अच्छा खासा एक बजट होना ज़रूरी है। 30 हज़ार से शुरुआत, मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 यूरोज़ आप एक अच्छा खासा यहाँ पे गैराज शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छा पोर्चुगीज़ बात करने वाला एक लोकल आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक मैकेनिक आपको एक लोकल अपॉइंट करना पड़ेगा। आप खुद अगर मैकेनिक है तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ अगर वर्कर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो ये एक लिस्ट थी एक्चुअली बिज़नेस की यहाँ पे जो शुरू कर सकते हैं, जिसका बजट कम है। 5,000 से भी बिज़नेस शुरू हो सकता है और 50,000 यूरो तक भी बिज़नेस हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेंथी वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश हमारी थी कि जितना हो सके शॉर्ट करें और मुख्तसर सी वीडियो बनाएं, लेकिन ये इतने सारे बिज़नेस हमने एक्चुअली आपको बताए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आई होप यू हैव लाइक्ड आवर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक्ड आवर टुडेज वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. माय नेम इज Jibran Sayed and I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.